तो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज क्या उलट पुलट हो गया। 93 WPM किसकी स्पीड आ गई। ठीक है, जम्मू में उसकी वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आ गया, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही जो 5 शिफ्टें आज कंडक्ट हुई हैं उनकी शीट देखेंगे और साथ में पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, कैसे आए थे, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा ईजी था। ठीक है, तो अब आप एक बात सीधा याद रखो, जो कट ऑफ कह रहे थे, इसीलिए मैं कट ऑफ पहले नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अभी जम्मू का मेजर बंदों की टाइपिंग होना बाकी है, वो पीछे बैठे हैं और वो जो है बहुत से स्टैट्स में चेंज लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज 93 की स्पीड अटेन करने के बाद जो बच्चा पिछले 85 की स्पीड लेकर आया था, तब उसके मार्क्स कितने बन रहे थे? अराउंड 64 बन रहे थे। अब वो खुद 62 पॉइंट कुछ पे पहुंच गया है। इट मीन्स आपको कट ऑफ में आज के दिन ही जो है अराउंड 1 से 1.5 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सारों के अब कम होते जाएंगे उसी प्रपोर्शन के हिसाब से 93 WPM अचीव करने के बाद। ठीक है, इसकी शीट हमको अवेलेबल है नहीं है, सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, जेन्युइन है या झूठ है या र्यूमर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और सबसे पहले देख लेते हैं पहली 5 जो शिफ्टें हुई है ना आज के दिन, उनको देख लेते हैं कैसी हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ जो है टेक्स्ट की इमेज जनरेट करके लाई है। मैं 2 लाइनें रीड करूँगा, 2 से 3, उसके बाद देखेंगे कि ईजी है, टफ है, मॉडरेट है, क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो फ्रेंड्स ये देखो, फर्स्ट टॉपर ये मैंने आपको बता दिया 93 WPM है। ठीक है, सेकंड टॉपर जो है 85 WPM है और 40-45 उनके कितने मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बाद में बात करेंगे। तो पहले हम अपने देख लेते हैं शिफ्ट 1। तो देखो शिफ्ट 1 का देखो, कुछ लोग कह रहे हैं दिन में 6 शिफ्टें होती हैं, 6-8 होती हैं, कोई कह रही है। और मैं आपको कंफर्म कर दूँगी, एक दिन में 8 शिफ्टें कंडक्ट होती हैं जम्मू में। ठीक है, और वो बात अलग है कि हमारे तक 8 शिफ्टों के पैराग्राफ नहीं पहुंच पाते। जिस दिन 5 पहुंचते हैं आपको 5 की TXT फाइल बना के देते हैं, जिस दिन 6 पहुंचते हैं 6 की TXT फाइल बना कर देते हैं। आज भी जो है 5 पैराग्राफ हमको रिसीव हुए हैं और पाँचों की TXT फाइल जो है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, आप चाहें तो उसको वहाँ से डाउनलोड करके जो है टाइपिंग मास्टर में ऐड करके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग आगे होने वाली है अभी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आइए तो पहली शिफ्ट की बात करते हैं। देखो शिफ्ट 1 को मैं रीड करता हूँ। देयर इज़ एन ओल्ड फेथ that has survived almost every intellectual revolution. It is the belief that human beings learned to think more clearly. They would also learn to live morally. Ignorance would yield to understanding, prejudice to evidence, violence to reason. Few ideas have to believe in education because we believe knowledge refines judgment. तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को ना रीड करने के बाद ना ऐसा मुझे फील हो रहा है यार, रीडिंग से ही पता लग रहा है कि ये थोड़ा अबव मॉडरेट है, ये इतना ईजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखो टेक्स्ट को जो है एरर फ्री बना दिया ताकि इजीली जो है सारा कुछ समझ आए, और बोल्ड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो अच्छे से दिखता नहीं है यहाँ पर। तो इसमें जो है गलतियाँ बहुत हुई होंगी। देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े वर्ड है, अंडरस्टैंडेबल, विस्पर्ड, उसके बाद इंटेलिजेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कितनी बार रिपीट हुआ है, एफर्टलेस, डिफरेंट, तो ये वर्ड नॉलेजेबल। तो ये वर्ड्स में ना अगर आपके ऐसे 10 लंबे वर्ड आएंगे ना तो इट मीन्स आप 10 में से 10 के 10 तो करेक्ट नहीं लिखने वाले हो। कोई आपका जो है एक वर्ड के बाद कॉमा है, कॉमा रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, तो ये अबव मॉडरेट जो है रहने वाला है शिफ्ट 1 का पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद चलो अब शिफ्ट 2 का पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पैराग्राफ है ना 5, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है, ये सेकंड शिफ्ट का ही है, लेकिन ये जो आज पांचों पैराग्राफ है ना, ये 5 के 5 पैराग्राफ आज की शिफ्ट के हैं। एक फर्स्ट का हो सकता है, एक थर्ड का हो सकता है, एक फोर्थ का हो सकता है, एक 5 का हो सकता है। और जिस बच्चे ने आज 93 की स्पीड निकाली है वो शिफ्ट 7 में निकाली है उसने, उसका पैराग्राफ भी मैंने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसकी भी TXT फाइल हमने ग्रुप में दे दी है अपने। ठीक है, तो शिफ्ट 2 देखते हैं यार। नो वन रिमेंबर्स एवरी एग्जामिनेशन दे passed or every prize they received. Most people remember something far simpler. They remember the first friend who made an unfamiliar place to feel welcoming. They remember the teacher who believed them. They remember the neighbor who stood by them in difficult times. Memory has its own way of अरेंजिंग लाइफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है मॉडरेट है। अगर कंपैरिजन करें ये वाला पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कौन सा टफ लग रहा है पहले 2 में से वो कमेंट भी करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो हमारा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और मेरे दिमाग में जो आता है ICC वर्ल्ड कप याद आता है 2023 वाला, 19 नवंबर। तो देखते हैं, इसकी रीड करते हैं 2 लाइनें। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कॉमनली नोन एज ICC, ए परमानेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड टू prosecute individuals accused of committing the gravest crimes of the international concern. They include genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Unlike national courts, which derive their
which derive their authority from the laws of a particular country, the ICC functions within द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यार ये भी फ्रेंड, ये जो है ना, ये टॉपिक भी मॉडरेट ही है, ठीक है। अब तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे ना, तो जो सेकंड वाला है ना वो स्टिल द ईजीएस्ट वन। जो इन तीनों के अकॉर्डिंग जो सबसे टफ है वो फर्स्ट वाला, एंड इसको हम रैंक करेंगे 2 पर, उससे इजी, फिर उससे इजी जो है थर्ड वाला, ठीक है। 3 की बात हो गई, उसके बाद जो है फोर्थ वाला है उसकी बात कर लेते हैं। आइए देखो, फोर्थ वाला ये जो है ये सस्टेनेबल कंजप्शन, यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फोर्थ की ये 2 लाइनें रीड करते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। सस्टेनेबल कंजप्शन रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ गुड्स एंड नेचुरल रिसोर्स इन ए मैनर दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन। इट डज नॉट रिक्वायर पीपल टू अबंडन कंफर्ट और रिजेक्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इट्स कंसर्न इज ए मैनर इन विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, यूज्ड, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को रीड करने के बाद ना जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी लाइंस हमने कहीं पढ़ी होती हैं, कहीं टाइप की होती हैं, ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी हमने जो है सुने होते हैं, ठीक है। तो स्टिल इट्स ए टाई, मतलब किसमें, सेकंड और ये वाला जो है इजी है, और वो जो फर्स्ट और थर्ड वाला है वो थोड़े अबव मॉडरेट हैं, ठीक है। तो ये वाला भी जो है अच्छा टॉपिक है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। इसको टफ नहीं कह सकते हम, ठीक है। और जो है इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, राइट। ये हमने 3 भी देख लिया, उसके बाद 4 देखेंगे, 4 के बाद देखेंगे हम कौन सा वाला, जिसमें आई है भाई 93 की स्पीड, ठीक है। ये सस्टेनेबल रेफर्स, ये भी कौन सा है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल, ठीक है। सस्टेनेबल वाला भी देख लिया, 4 तो हमने देख लिया ऑलरेडी। एंड नो द लास्ट टॉपिक वी हैव, जिसमें 93 की बच्चों ने स्पीड निकाली है। यार उस कैंडिडेट ने अपनी शीट तो शेयर नहीं की है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो बच्चे बैठे थे ना उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, 62 किया है उन्होंने ही बताया कि उन्होंने खुद उसकी शीट देखी है। उसकी जो शीट है वो 93 WPM उसने नेट निकाली है और ग्रास 96 है। उसने इसलिए नहीं शेयर किया है क्योंकि बिकॉज उसका OMR स्कोर अच्छा नहीं है, और वो नहीं चाहता कि शीट शेयर करने के बाद बाकी उसको सारे पूछें तेरा OMR क्या है, राइट। तो वो कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है, आई गेस SC से है या तो ST1 से है, और उसका नाम N अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, N वालों की थी, ठीक है। तो उसके साथ में जो कैंडिडेट बैठा था उसने कंफर्म किया हमें कि 93 वाला ही था वो, और सारे शॉक हो गए थे उसकी स्पीड पे। आज जिस कैंडिडेट की लैब 1 में टाइपिंग थी, ठीक है, और शिफ्ट 7 में, तो ज़रूर कंफर्म करिएगा कि आपकी लैब में 93 वाला कैंडिडेट था जम्मू में, राइट। तो देखो लैब 1 बैच नंबर 7 नाइलेट जम्मू 93 की स्पीड, ठीक है, और ग्रॉस 96, ठीक है। तो अगर इतनी हाईएस्ट आई है ना, 7 वालों को 2-3 को पता है ना, तो और 5-6 लोगों को पता होगा उसी के रूम में, ठीक है। एंड उसका OMR में स्कोर कम है, इसलिए जो है वो अपनी वो शेयर नहीं कर रहा, राइट। अभी देखो अभी क्या चीज़ ये मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो है मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मतलब वो शिफ्ट कौन सी थी यार, कैसा पैराग्राफ था। पैराग्राफ से पहले ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले जो हमारा टॉपर था वो 85 वर्ड पर मिनट वाला था, अब क्या हो गया 93 वर्ड पर मिनट वाला। 85 के अकॉर्डिंग हमको 40 पे मिल रहे थे 8.60 मार्क्स, ठीक है। और अब जो है नहीं सॉरी 85 वाले के अकॉर्डिंग हमको 40 स्पीड पे मिल रहे थे 9.41 मार्क्स, और अब हमें मिल रहे हैं 8.70। 50 की स्पीड पे पहले हमें मिल रहे थे 11.76, और अब हम 50 की स्पीड पे मिल रहे हैं 10.75, ठीक है। इसी तरह 60 की स्पीड पे क्या मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब सीधा आ जाते हैं कहानी कहाँ पलटेगी, ठीक। 85 की स्पीड पे जो बच्चा 85 की स्पीड पे था उसने अपना कंबाइंड क्यूमुलेटिव स्कोर बना लिया था, उसके 44 मार्क्स थे, वो पहुंच गया था 64 पे, ठीक है। 64 पे पहुंच गया था। अब देखो यहाँ पे पहले उसके 20 मार्क्स थे वहाँ पे, अब 20 मार्क्स की जगह उसके कितने हो गए 18.2 मीन्स सीधा 1.7 मार्क्स कम, लगभग 2 मार्क्स कम। 64 से वो सीधा 62 पे आ गया। इट डजंट मीन कि उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, 62 पे भी उस बच्चे की अच्छी खासी सिलेक्शन होगी, ठीक है। जिस बच्चे के 60 बन रहे होंगे वो कितने पे आ गया होगा, 58 पे आ गया होगा। जिस बच्चे के 58 बन रहे होंगे वो कितने पे आ गया होगा, वो 56 पॉइंट कुछ पे आ गया होगा। तो ऐसे ही जो है ना ये सारे बंदों को इम्पैक्ट करती हुई जाएगी पीछे को, और इससे क्या होगा कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कट ऑफ, ठीक है। किसी भी चीज़ का कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता भाई, और ये तो कैटेगरी वालों पर भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, सारों पे रिस्पेक्टिवली उसी तरीके से करेगा, ठीक है। तो स्टिल वेट करो, एक दोबारा कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे, कम से कम 15 दिन जम्मू की टाइपिंग और होने दो, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जिसने ये टॉप भी किया है ना, जिसने ये 93 की स्पीड लाई है, ये बच्चा स्टिल फिर भी 55 को क्रॉस नहीं कर पाया है इतनी ज़्यादा टाइपिंग लाने के बाद भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब जो है आपकी जो है नया स्कोर कितना बन रहा है क्यूमुलेटिव, किसको मिला के OMR को मिला के, और 93 जो है
टाइपिंग वाले की स्पीड को 93 वाले टाइपिंग के टॉपर के अकॉर्डिंग आपका क्यूमुलेटिव स्कोर कितना बना और पहले आपका क्यूमुलेटिव स्कोर कितना था 85 की वजह से। आप देखो आप में रेट ऑफ चेंज क्या आया, ठीक है। जो बच्चे की 85 स्पीड थी पहले, उसका रेट ऑफ चेंज आ गया लगभग 1.7 मार्क्स का। तो आपका कितना मार्क्स ड्रॉप हो गया ये जो है कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। उसके बाद ये देखो फ्रेंड्स, इसका जो है ना 93 WPM टॉपर वाले का ये देखो टॉपिक था टूरिज्म। अब इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। टूरिज्म इज़ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल outside their usual place and wing contain intern economies and with क्रिएटिव एंड, यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई गेस इसने ना थोड़ा सा गलत कर दिया जिससे मैंने करवाया यार जिस सॉफ्टवेयर से। टूरिज्म इज़ द कोलेजन और द नोन एज अबाउट, इसको यार मैं दोबारा से ना आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसकी TXT फाइल ना। एंड ये टॉपिक जो है ना उसके कंपैरिजन में काफ़ी ईजी था, ठीक है। टूरिज्म इज़ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल आउटसाइड देयर यूजुअल प्लेस एंड प्रिटेंडर एंड अगेंस्ट एलाइनमेंट ग्रोथ इनकाउंटर्स एंड इंटीमेट अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज, ये गलत कर दिया है इसने, ठीक है। मैंने इसको कमांड दी थी कि यार इसको वो कर दे, हाईलाइट कर दे, अच्छे से डार्क कर दे, रीडेबल फॉर्मेट में बना दे। एंड आई डोंट नो मेरे वोकल्स उसने कितने अंडरस्टैंड किए हैं, राइट। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको मैंने बीच में ऐड कर दिया। इसको मैं रिमूव करके यहाँ से टूरिज्म की जो है TXT फाइल आपको ग्रुप में डालता हूँ, आप वहाँ से पढ़ो उसको, ठीक है। और जो ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और नए टॉपर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने बने वो ज़रूर मेंशन करना। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ बताया था, ओपन मेरिट का मैंने आपको 55 से 57 बताया था, ठीक है। और ये वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना, इसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं बहुत सारी चीज़ें। FAA कैसे मैटर करेगा, ठीक है। जो है इंस्पेक्टर की पोस्टें चल रही हैं वो कैसे मैटर करेंगी, हमारी सिलेक्शन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, JKP SI FA वेटिंग लिस्ट की वजह से बहुत परमुटेशन कम्बिनेशन बनेंगे। तो अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके नए मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा कंबाइन करके। और र्यूमर ये देखो 87 वाला र्यूमर था, हमने उस पर वीडियो नहीं बनाई ना उस पर कुछ दिया, लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट जो हमारे साथ शुरू से टाइपिंग करते आ रहे हैं ना, जो 62 वाला बच्चा, वो जेन्युइन सही बच्चे, सही स्टूडेंट, ठीक है। और जिनका 45-46 मार्क्स हैं नंबर में, तो वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। 87 वाले का हमको पहले ही पता था, हमने वेरीफाई किया था, वो नहीं निकली। अगर इसकी हमको शीट भी मिलेगी तो हम आपको ज़रूर अपने टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी हेड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आएंगे DV शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में लेकर आएंगे। और स्टॉप आस्किंग कट ऑफ कितना होगा टिल 15 अगस्त, क्योंकि जम्मू के बच्चों की लगभग टाइपिंग होने दो यार, अभी थोड़ी और होने दो, उसके बाद एनालिसिस करना सही रहेगा, ठीक है। अब जो 60 कट ऑफ बोल रहा है वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि 60 मार्क्स वाला खुद अब 58 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इट मीन्स अब कुछ भी पॉसिबल है यार, ठीक है। जो कैटेगरी वाला सोच रहा था कि मतलब 40s में कट ऑफ नहीं जा सकता, 48 नहीं जा सकता, 49 नहीं जा सकता, 47 नहीं जा सकता, अब 51 वाला खुद 49 पे पहुंच गया। तो चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, डोंट वरी, वंडरफुल जर्नी हेड। और अपनी प्रिपरेशन पे सही से फोकस रखो। अगर आपकी टाइपिंग हो गई है तो स्टिल दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहो, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।